साईनाथं च तत्शिष्यं श्री उपासनी सद्गुरुं वन्दे गोदावरीं चैव वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। ये श्लोक का ऐसा मतलब है कि साईनाथ बाबा के शिष्य उपासनी महाराज है और उनकी शिष्या गोदावरी माता जी है और ये तीनों को हम प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री साईं। गुरु पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु महिमा के बारे में बात कर रहे हैं और हम श्री उपासनी बाबा का नाम न ले, सदगुरु श्री उपासनी महाराज के बारे में ना बात करें तो ये हो ही नहीं सकता। हम आ गए हैं साकोरी में। यह है शिरडी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सदगुरु श्री उपासनी महाराज और माता गोदावरी का यह कन्याकुमारी आश्रम, जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं। अगर कोई इंसान सत्य की खोज में आध्यात्मिक पिपासु वृत्ति से स्वयं से परे, संसार की लालसा से परे ये जानना चाहता है, सत्य की खोज करना चाहता है, तो वो सदगुरु की शरण तक आ ही जाता है। और सदगुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, वो सदगुरु ही बनाते हैं। उसका एक अति सुंदर उदाहरण श्री उपासनी महाराज हैं। आज उनकी समाधि स्थल पे इस आश्रम में हम आए हैं। क्या आप सोच सकते हैं, आज ये जो इतना सुंदर शांति से भरा ये स्थान, इसकी अनुभूति आप भी कर सकते हैं। कई सालों पहले ये ऐसा नहीं था, पर जहाँ सदगुरु के चरण स्पर्श हो जाते हैं वो स्थान तो पावन पुनीत हो ही जाता है। उसी की अनुभूति हम कर रहे हैं। प्राचीन स्थल, प्राचीन वृक्ष और ये इतना सुंदर माहौल आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। जो भक्त शिरडी आते हैं श्री साईं बाबा के दर्शन करने, वो जरूर साकोरी भी आते ही हैं उनके शिष्य सदगुरु उपासनी महाराज के दर्शन करने के लिए। आज यही स्थल हम देखने आए हैं। काशीनाथ उपासनी शास्त्री से सदगुरु उपासनी महाराज कैसे बने, गोदावरी माता कौन है, इसकी भी रोचक कथा है, आपको बताएंगे। इस समाधि स्थल की सारी झलकियां भी आपको दिखाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। चलिए। आत्मानुभूति के लिए सदगुरु का स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सदगुरु का स्पर्श मिल जाए तो एक सामान्य साधक अपने जीवन में कितने ऊपर उठ सकता है, उसका एक सटीक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। हम गुरु महिमा की बात कर रहे हैं। श्री साईं बाबा, जिन्हें हम सब सदगुरु मानते हैं, उन्होंने किसी को अपना शिष्यत्व बहाल नहीं किया, बल्कि सदगुरु शिष्य नहीं बनाते, वो सदगुरु ही बनाते हैं। उसका अति सुंदर उदाहरण सदगुरु उपासनी बाबा महाराज हैं। सन 1913 की गुरु पूर्णिमा उत्सव में सदगुरु श्री साईं बाबा ने अपने एक भक्त को, चंद्राबाई को कहा, जिस तरह तुम मेरी पूजा करती हो उसी तरह जाकर तुम उपासनी बाबा की पूजा करो। चंद्राबाई ने पूजा में प्रयुक्त होने वाली सब सामग्री लेकर वो पहुंची खंडोबा मंदिर। जब उन्होंने ये बात उपासनी बाबा से की तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने पूजा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर भी जबरन चंद्राबाई ने उनके चरण पकड़ लिए, दूध और पानी से उनका प्रक्षालन कर चंदन लेप लगा दिया।
और चंद्राबाई बोली, अर्थात ये स्वयं श्री साईं बाबा ही उनके मुख से बोल रहे थे, जिस शरीर की पूजा की गई है, अगर वो सोचते हैं वो उनका शरीर है तो वो भी उनका नहीं है। उसी दिन से अपनी साधना काल में ही श्री उपासनी बाबा श्री साईं बाबा की परम कृपा से श्री गुरु रूप में स्थापित हो गए और उसी दिन से उपासनी महाराज कहलाने लगे। तो पहले साईं बाबा के शिष्य उपासनी बाबा थे। इसके बारे में पहले उपासनी बाबा की थोड़ी जानकारी चाहिए। इसलिए उपासनी बाबा का जन्म नासिक जिले में सटाना ग्राम है। सटाना ग्राम में बाबा का जन्म हुआ, उपासनी बाबा का। तो वो बचपन से थोड़े बड़े हो गए तो एक बार उन्होंने देखा कि उनके पास कोई की मौत हो गई और उन्होंने देखा कि ये सब उनको ले जा रहे हैं, सब लोग रो रहे। तो उनके मन में इतना परिणाम इसका हो गया कि उनको लगा कि ये संसार कुछ ये नहीं है। तो तब से उनको अध्यात्म की ज़्यादा ये लगी कि भगवान ही सच्चा है, बाकी कुछ ये नहीं है। तो वो इतने छोटे थे, जब 5-6 साल के 7 साल के, तो वो वहाँ गांव के बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठते थे, जाके कुछ भगवान का चिंतन करते थे। फिर कभी गुहा में जाके बैठते थे और भगवान का चिंतन करते थे। उनको ऐसा लगता था, एक तो मुझे भगवान मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे मौत आनी चाहिए। एक बार उन्होंने ऐसा मन में उनका आया कि 7 साल के थे जब बाबा, तो ये अभी कुआं रहता है, कुआं के ऊपर पहले ऐसे राहट रहते थे लकड़ी के, तो उसमें उन्होंने अपनी ये अंगुली डाली थी और ये पूरा खून निकल गया और ये हो गया। तो उन्होंने सब लोगों ने पूछा ये क्यों गया, तो बोले कि अपने शरीर को कुछ हुआ तो आत्मा को वो होता है क्या, वो उसका परिणाम आत्मा के ऊपर होता है क्या, ये देखने के लिए उन्होंने इतने बचपन में उनकी सोच ऐसी थी। तो फिर ये थोड़े बड़े हो गए तो उनका चित्त स्कूल में भी गए। तो स्कूल में एक बार टीचर ने उनको मारा तो उन्होंने स्कूल भी छोड़ दी और दूसरी तीसरी कुछ पढ़ा, उसके बाद में स्कूल में भी नहीं गए। और वे हमेशा कहाँ जाके बाहर जाके गांव के बाहर जाके परमेश्वर का चिंतन करते थे। थोड़े धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए तो लोग सोचने लगे कि ये घर में उनका कुछ ध्यान नहीं है। तो उनकी उस दिन वे पहले काल में छोटे बच्चे की शादी जल्दी हो जाती थी, तो उन लोगों ने सोचा कि उनकी शादी कर देते ही घर में रह गए, इसलिए घर के लोगों ने उनकी शादी कर दी। लेकिन ये घर में नहीं रहे, ये बाहर ही जाके परमेश्वर का चिंतन करते थे। उनकी पहली वाइफ ये भगवान के चरणों लीन हो गई। फिर घर के लोगों ने उनकी दूसरी शादी करा दी, तो वो भी थोड़े दिन रहे और कुछ बीमारी से वो भी भगवान के पास गई। तो लोगों ने अभी उनको बाबा को लगा कि ये लोग मेरे शादी बनाते थे, शादी का मौसम निकल जाने के बाद वो घर आ गए कि अभी तो लोग नहीं करेंगे शादी। लेकिन ये घर के लोगों ने और कुछ मुहूर्त निकाल के शास्त्री से पूछ के उनका तीसरा भी विवाह कर दिया। लेकिन ये घर में नहीं रहते थे। तो वो पूना में जो ओमकारेश्वर मंदिर है, जो श्मशान ही था उधर आसपास जगह, और जहाँ जहाँ भगवान भोलेनाथ रहते वहाँ तो श्मशान में ही रहते हैं ये भगवान। तो वो ओमकारेश्वर में रहे थे। ओमकारेश्वर में वो कहाँ जाके भीख मांग के खाते थे। तो एक घर में वो गए और उन्होंने भिक्षा मांगी, तो लेडी थी, वो बोली कि विडो थी वो, तो उन्हें बाबा को बोला कि अगर मेरे घर में आके खाना खाना। तो वो बाबा उनके घर में गए और उन्होंने उनको थोड़ी एक रोटी दी, 2 दी थी। तो उनका पेट ही नहीं भर रहा था, वो बार बार रोटी लाती थी। फिर उन्होंने वो बोली कि कल आना, कल मैं ज़्यादा खाना बनाऊंगी। ऐसे करते करते उपासनी बाबा क्या करते थे कि अपनी एक कपड़े में ये सब खाना लिपट लेते थे और वहाँ जाकर ओमकारेश्वर मंदिर में जाके भिखारियों को सब बांट देते थे। फिर उनको पता चला, उनकी वो लेडी को, वो बोली तो वो अच्छा है, मेरे
उनके जो हस्बैंड थे, पतिदेव थे, कि उनकी इच्छा बहुत थी कि सहस्त्र भोजन करने की उनकी इच्छा थी गरीबों की। तो बाबा 2-3 महीने उनके घर में गए और रोज़ 50-60-100 ऐसे लोगों को बढ़ते गए और लोगों का खाना बांटते गए। और जब उनका सहस्त्र भोजन पूरा हो गया, सहस्त्र लोग खाना खा गए, तो फिर बाबा ने वहाँ जाके छोड़ दिया। ऐसी बाबा की वृत्ति थी। वो नीम का पाला खा के भी रहते थे। फिर एक बार उन्होंने नासिक जिले में भोरगढ़ कपारी करके एक बड़ा डोंगर है, क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं ना, तो वहाँ एक गुहा थी। तो उन्होंने नीचे से देखा कि वो गुहा, और फिर वे फिर उस जाके उस गुहा में बैठ गए। तो उनको लगा कि थोड़े देख के गुहा आते हैं और फिर आएंगे नीचे, लेकिन वो वही उनकी समाधि लग गई और कितना काल बीत गया कुछ मालूम ही नहीं। जब उनको शुद्ध आ गई तो उन्होंने देखा, तो जब ये सब नीचे जो पेड़ के थे वहाँ थे, जिस पेड़ के या बड़ की का पारंबी रहती है ना, पारंबी के पकड़ के वो अंदर गए थे। वो डोंगर ऐसा है कि 2-2.5 किलोमीटर का ऐसा डोंगर है। फिर उसके ऊपर एक कड़ा है, वो है 80 फुट का, और नीचे से 60 फुट और ऊपर से 10 फुट, ऐसा बीच में ही कपार है। तो एक पेड़ के पारंबी को पकड़ के वो अंदर गए थे। जब उनको बहुत तरस लगी, पानी पीने की इच्छा हुई, लेकिन पास में तो कुछ पानी नहीं था। अचानक सब बादल आ गए और थोड़ा पानी नीचे गिरा। तो उन्होंने यही पानी पी के, थोड़ा पानी पिया और थोड़े अपने हाथ के लगाया, और वे बाद में कपारी के बाहर उन्होंने देखा तो वो जो पारंबी को पकड़ के अंदर गए थे वो भी पेड़ ही नहीं रहा था, कुछ नहीं रहा था। उन्होंने, उनका मन में तो यही था कि एक तो मुझे भगवान मिलना चाहिए या मुझे मौत आनी चाहिए। इसलिए उन्हें सोचा कि अभी मुझे तो कुछ जिंदा रहने की तो इच्छा नहीं है मुझे तो मैं नीचे वहाँ से 80 फुट से नीचे वो कूद गए। और नीचे कुछ लेडियाँ थी वो लकड़ी लेने के लिए आई थी वो। तो उन्होंने देखा तो वो भूत भूत करके डर के भागने लगी। तो फिर बाबा ने उनकी आवाज़ बहुत क्षीण हो गई थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आदमी हूँ, इंसान हूँ। तो फिर उन्होंने, बाबा तो कुछ चल नहीं सकते थे, उनके कुछ ताकत भी नहीं, कितने दिन से खाना नहीं खाया था, कुछ नहीं। तो उनको फिर एक झोली बनाई, उन्हें गोंडपट किया और उसमें वो बाबा को डाल के, ये उनके गोलवाड़ी करके ग्राम है, वहाँ लेके गई। तो वहाँ बाबा थोड़े दिन, उनके 1-1.5 महीना उनके पास रहे। ये लोग बाबा को आटा देते थे, कुछ सामग्री देते थे। बाबा अपना अपना खाना बना के बाहर रहे। और 2-2.5 महीने हो गए तो फिर बाबा में थोड़ी ताकत आ गई। तो वो लोग अपना ये ईंधन, ये सरपन, लकड़ी बेचने के लिए नासिक जाते थे पैदल। तो बाबा उनके साथ, बाबा भी लकड़ी की मोली लेके उनके साथ बेचने के लिए जाते थे। फिर वो वहाँ से निकल के वो अपने घर में गए सटाना। तो सब लोगों ने देखा, बहुत दुबले हो गए थे। तो लोगों को, घर के सबको बहुत दुख हो गया। फिर बाबा ने थोड़े दिन के बाद बाबा ने ऐसा सोचा कि उनके पिता, ग्रैंडफादर जो थे, ना दादाजी, तो बहुत बीमार थे, उनको पैरालिसिस हो गया था। तो बाबा ने सोचा कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं कुछ सीखा नहीं, मैं तो थोड़ा वैद्य की सीखता तो मेरे दादाजी की खुद सेवा करता। फिर उन्होंने वैद्यकी का अभ्यास करना शुरू किया। बीच में उनके पिताजी अचानक उनका देहावसान हो गया और थोड़े दिन में उनके दादाजी भी वो चल पड़े। फिर बाबा अमरावती में बाबा ने अपना थोड़ा वैद्यकी का ये डाला दुकान, और वहाँ उनको हाथ को बहुत उनके गुण था। सब लोग आते थे को सबको अच्छा लगता था, तो वो बहुत अच्छा चला। लेकिन उनका मन उसमें भी नहीं लगता था। फिर ये एक बार ओमकारेश्वर में उनके पत्नी के साथ, तृतीय पत्नी, उनका नाम दुर्गाबाई था, उनके साथ ही ओमकारेश्वर में गए थे। तो ओमकारेश्वर में उनको सांस की बहुत तकलीफ़ हुई, इतनी कि उनको अभी वो रहते हैं नहीं ये मालूम नहीं हुआ। फिर बाद में थोड़ा त्रास कम हो गया तो वो
बहुत संतों के सांस लेने के भी उनको बहुत तकलीफ होती थी। तो वो बहुत संतों के पास गए कि सांस की मुझे तकलीफ हो रही है। तो ऐसे सब संतों के पास जाते जाते एक बार ये राहुरी गाँव है, वहाँ एक योगाभ्यासी थे, उनके पास गए और उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा त्रास है, सांस की तकलीफ है। तो योगाभ्यासी थे, वो बोले कि ये आपको सांस की तकलीफ नहीं है, ये आपकी योग की आखिरी स्टेप है, और ये जो आप साईं बाबा के पास जाएंगे तो आपकी ही योग की अवस्था पूरी हो जाएगी, योगाभ्यास पूरा हो जाएगा आपका। तो वो साईं बाबा मुस्लिम थे, इसलिए वो जाने को तो तैयार नहीं थे। फिर बोली योगाभ्यासी, मेरे कहने से आप उधर जाओ, एक बार तो जाओ। तो फिर उन्होंने सोचा कि बूढ़े आदमी कहते थे जाना चाहिए, तो वो साईं बाबा के पास गए। तो साईं बाबा ने जब उपासनी बाबा को देखा तो साईं बाबा को इतना आनंद हो गया, वो बोले आज मेरा परशुराम मुझे मिल गया। और बाबा को बोलो कितने दिन से मैं तेरे पीछे पीछे था, तुझे कुछ कुछ अनुभव देता था। तो जो जो बाबा को आपकी तपश्चर्या के बारे उनके तपश्चर्या के काल में जे जे अनुभव आए थे, वो सब साईं बाबा ने उनको याद करा दिए कि मैं ऐसा ऐसा आया था, ऐसा आया था, ये सब। तो फिर उनको भी समझ पड़ा कि हाँ ऐसा उनको अनुभव आया था। तो लेकिन वो साईं बाबा ही उनके पीछे थे। फिर साईं बाबा बोले अभी को कहाँ भी नहीं जाना, यहाँ खंडोबा के मंदिर में जाके बैठ जाना, और वहाँ 4 साल तू तपश्चर्या करेगा तो दुनिया सब एक तराजू में डाले तो सब दुनिया एक बाजू में और तू एक बाजू में, ऐसी तेरी अवस्था हो जाएगी। उनके वहाँ एक शेठ जी थे, बम्बई के आए थे, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो साईं बाबा से बोले कि हम इतने साल से आपके पास आते हैं, तो हम क्या खाली भाकरी खाने के लिए थोड़े ही आते हैं आपके पास, हमको तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, कुछ ऐसा आश्वासन भी नहीं दिया। और वो ये कल आया फटा आदमी, उनको आपने इतना बड़ा आश्वासन दे दिया कि दुनिया एक बाजू में और तू एक बाजू में, आप क्या उसे ताम्रपट लिख के देंगे? तो साईं बाबा को भी बहुत गुस्सा आ गया। साईं बाबा बोले ये कहीं झूठी की मस्जिद लगती है क्या तुझे? तो तू बोला ना ताम्रपट, तो मैं उसे स्वर्णपट दे दूंगा, क्या बोलना है तेरा? तो फिर उपासनी बाबा के पास दे के साईं बाबा बोले क्या बेटा तुझे स्वर्णपट चाहिए या ताम्रपट चाहिए? लेकिन बाबा तो खाली उनको भक्ति प्रेम से उनका इतना रोना आ रहा था तो कुछ बोल नहीं सके। फिर बाबा ने बोला कि अभी ये अन्नपूर्णा है, वहाँ जाके रहना। तो बाबा बोले कि मुझे तो मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे जाना ज़रूर है, घर का सब जवाबदारी में जो मेरे ऊपर है, वास्तविक है घर में रहते ही नहीं थे, लेकिन बोले कि नहीं मुझे घर जाना ज़रूर है। तो फिर साईं बाबा बोले कि जाना है तो जा, लेकिन 8 दिन में वापस आना होगा। तो बाबा बोले कि नहीं मैं 8 दिन में तो नहीं आ सकता, मैं ज़्यादा दिन लगेंगे। तो साईं बाबा बोले तो मत जा, 8 दिन में आना है तो जा, नहीं तो मत जा। तो फिर उनके लगा कि बोले साईं बाबा तब तो निकल जाएंगे, आने के देखेंगे फिर कब आना है। तो ऐसे करके वो निकल गए। तो राहता में एक मुरलीधर मंदिर है, तो एक दिन पहले दिन उन्होंने उसे मुक्काम किया मुरलीधर मंदिर में, दूसरे दिन थोड़े पुंटाम्बा में गए, और तीसरे दिन कोपरगांव में एक शंकर का मंदिर था भगवान नदी के, गोदावरी नदी के पास में। तो वहाँ वो गए, तो वहाँ एक ब्रह्मचारी बुआ थे, तो वो बोले कि मुझे लगता है कि तू शिरडी जाना चाहिए। तो उपासनी बाबा बोले मैं तो शिरडी से ही आ रहा हूँ। तो बोले तू गया लेकिन तेरा काम नहीं हुआ। तो उपासनी बाबा बोले कि मेरा काम तो कुछ नहीं है, मैं खाली दर्शन के लिए गया था, दर्शन लिया और अभी आ गया। तो वो 2-3 दिन जितने दिन रहे, तो वो ब्रह्मचारी बाबा रोज़ कहते थे कि नहीं तू शिरडी जाना जरूरी है, तो शिरडी जाना जरूरी है। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक छोटी छकड़ा बोलते हैं उस गाड़ी को, उसको खाली एक बैल रहता है और छोटी गाड़ी बिल्कुल छोटी रहती, 2-3 आदमी उसके ऊपर बैठ सकते। तो ऐसा एक छकड़ा आ गया। तो वो लोग बोले कि हमको शिरडी जाना है और हमको रास्ता मालूम नहीं है। तो वो ब्रह्मचारी ने ये उपासनी बाबा को ज़बरदस्ती उनके गाड़ी में बैठा दिया और बोले कि ये शिरडी के ही है, उनको शिरडी की सब मालूम है उनका, तो आप उनके साथ ले जाके आपकी सब सुविधा भी हो जाएगी और उसे आप ले जाइए। तो ज़बरदस्ती उन्हें ये झगड़े पर बस बिठा दिया
और वो आ गए साईं बाबा के सामने। तो साईं बाबा हंसने लगे। साईं बाबा ने बोला कि तुझे जाके कितने दिन हो गए? तो उन्होंने गिना तो बराबर 8वां ही दिन था, गुरुवार का दिन था, 8वां ही दिन था। और वो ही टाइम था 2-2:30 बजे का। इसी टाइम बाबा वहाँ से निकले थे। फिर उसी टाइम बाबा 2-2:30 दोपहर के उधर आ गए शिरडी में साईं बाबा के पास। अब फिर साईं बाबा को उनको समझ में आया कि वो साईं बाबा को बोले सब आपकी ही लीला है। साईं बाबा बोले अभी खंडोबा के मंदिर में जाके बैठना और वहाँ बालाजी बहू की खाना वाले उसमें खाना खा लेना। और साईं बाबा ने उनको यही बताया कि तू जहाँ बैठेगा वहाँ सही मौला है, तुझ में और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं है। तो तू अभी उधर खंडोबा के मंदिर में बैठ जाना। तो खंडोबा के मंदिर में रहने लगे। और जो बाला बहू थे उनके पास खाना खाने के लिए थोड़े 4-8 दिन गए। लेकिन एक दिन उनका अपमान हो गया खाने के बारे में। तो उनको लगा कि अपमान करके खाने में क्या ज़रूरत है। साईं बाबा ने जो मुझे बोला है कि 4 साल के बाद तुझे खंडोबा प्रसन्न होगा, इसलिए मैं 4 साल तो मैं मर नहीं सकता, तो मुझे खाने की ज़रूरत नहीं। तो उसी दिन से उन्होंने खाना छोड़ दिया और वैसे ही वो ये मंदिर में बैठे रहे। 8 दिन के बाद ये साईं बाबा बोलने लगे मस्जिद में, अरे 8 दिन हुआ मैं भूखा हूँ, मुझे कोई खाना भी नहीं देता सब लोग। और कभी कभी तो खाते खाते वक्त भी साईं बाबा ये बोलते कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ देता नहीं है। तो उन लोगों के ध्यान में आ गया कि ये बाबा के बारे में, उपासनी महाराज के बारे में बोलते हैं क्या। तो उन्होंने पूछा कि आप उपासनी बाबा उनके बारे में बोलते हैं क्या। तो साईं बाबा बोले हाँ इसके बारे में बोलता हूँ। तो लोग बोले कि हम क्या करें, हम खाना लेके जाएंगे क्या। तो साईं बाबा बोले कि हाँ आप कुछ खाना लेके जाना, कोई कॉफ़ी लेके जाना और उनको दे देना। तो रोज़ एक थाली में लोग खाना लेके जाते थे और कोई कॉफ़ी लेके जाता था। लेकिन दूसरे दिन तक वो ताट वैसा ही पड़ा रहता था, ये थाली ऐसी रहती थी। और दूसरे दिन ये लोग कुत्ते को खाना दे देते थे वो पहले दिन का, और दूसरी थाली रख देते थे। ऐसे बाबा ने 3.5 साल तक बाबा वहाँ रहे ऐसे बिना खाए पिए। तो उनके ये नाड़ी के टोके जो रहते तो वो भी 15-16 इतने ही पड़ने लगे नाड़ी के टोके। तो जो ये कौन से डॉक्टर डॉक्टर पिल्ले को थोड़ी जान थी कि संत लोग की अवस्था कैसे रहती है, संत कैसे रहते हैं। तो उन्होंने पहचान दिया कि बाबा को, उपासनी बाबा को, जैसा साईं बाबा ने बोला था कि तू तेरी और मेरी एक ही है, तुझ में और मुझ में कुछ फर्क नहीं है। तो उनको समझ में आया कि बाबा की अवस्था भी पूर्ण होनी हुई है। तो उन्होंने बाबा से, साईं बाबा से बोला कि उनको अवस्था पूर्ण हो गई है। और अपने तो बोला था कि 4 साल लगेंगे। तो साईं बाबा बोले मैंने बोला था 4 साल, लेकिन उनकी 3.5 साल में ही उनकी तपश्चर्या पूरी हो गई है। तो फिर डॉक्टर पिल्ले बोले कि मैं उनको मेरे साथ ले जाऊंगा क्या। खड़गपुर में उनका घर था। तो वो उन्होंने बाबा को पूछा, साईं बाबा को। साईं बाबा बोले कि हाँ ले जा। तो वो फिर से उन्होंने पहले अपना भाई शिंदी गाँव थे, नागरपुर के पास शिंदी करके गांव है, वहाँ उनका भाई गणपतराव पिल्ले रहते थे, उनके घर में ले गए। तो इतने दिन से बाबा ने को कभी नहाया था नहीं नहाया था। तो उनकी जी वो घोंगड़ी थी उनके पास काली कलर की, उसमें बहुत क्या बोले कीड़िया हो गई थी। तो उन्होंने बाबा को अच्छे से तेल लगा के नहला दिया बाबा को। और उनकी जी घोंगड़ी थी वो धोबी के पास धोने के लिए दे दी। तो बाबा स्नान होने के बोलने लगे कि मेरी वो घोंगड़ी कहाँ रखी है। तो वो तो धोबी के पास दी थी, और धोबी कहाँ रहता है ये लोगों को भी मालूम नहीं था, ये नए नए थे उस गांव में। तो फिर बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा बोले कि मेरी घोंगड़ी नहीं देते। फिर वहाँ एक गोंडपाट का पड़ा था वहाँ, तो बाबा ने उसका सिलाई उसकी निकाल के ऐसा बड़ा पट्टा बना दिया और वो बाबा ने पहना। तो उस दिन से बाबा ने गोंडपाट, अभी आप देखते हैं कि बाबा जहाँ जहाँ बाबा का फोटो देखते, बाबा ने कुछ कपड़ा नहीं पहना है, बाबा ने खाली ये गोंडपाट ही पहना है। तो उस दिन से बाबा ने गोंडपाट ही पहनना शुरू किया। फिर बाबा खड़गपुर में ले गए उनको।
तो वहाँ लोगों को जब बाबा भिक्षा मांगने के लिए जाते थे एक कटोरी लेके, तो सब लोगों को ऐसा लगता था कि भगवान ही, उनका तेज देख के सब लोग उनको भगवान ही समझने लगे और लोग अपने घर में लेके जाते थे, उनके नहलाते, उनको खाना देते थे। तो बाबा ऐसे बाबा को लगे कि ये परेशानी होने लगी कि ये लोग तो बहुत मेरा सब पे करने लगे, तो अभी मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो बाबा हरिजन बस्ती थी वहाँ की, वहाँ रहने लगे। लेकिन ये बमन लोग जो थे तो वो वहाँ भी जाने लगे। बाबा के वो उनका 16 सोमवार का उद्यापन होता और चतुर्थी का उद्यापन होता। कुछ भी अपना जो सत्कर्म करना है वो वहाँ हरिजन बस्ती में जाके बाबा के सामने ही करते थे। तो बाबा को ऐसा लगा कि ये लोग कितने आते हैं, तो मेरे तो ये लोगों को जमा करना, गर्दी करना नहीं है मुझे तो भगवान का, मुझे खाली ज़रूरत है भगवान की, ये सब की कुछ ज़रूरत नहीं मुझे। इसलिए बाबा ने क्या किया कि वो हरिजन बस्ती में जाके वो जो अपने टॉयलेट रहते कि उसके पहले ऐसे नीचे डब्बे रहते थे, तो वो सब डब्बे निकाल के एक डब्बे में डालते थे और सब मैला अपने शरीर पे लगा देते थे कि क्योंकि लोग मेरा गंदा देख के कोई लोग मेरे पास नहीं आएंगे, इसलिए वो उधर जाके जहाँ जहाँ गंदा ही हो जाए वहाँ जाके बैठते थे, गटार के पास में जाते थे, गटार में नहाते थे। उनको लगा कि ये देख के कोई मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन ऐसी अवस्था में भी लोग उनको छोड़ते नहीं थे और लोग वही जाते थे। लोग बोलते थे कि हम आते तो हमको ये गंदगी भी नहीं लगती, कुछ गंदगी से ये क्या बोलते उसकी वास भी आती नहीं, हमको कुछ नहीं है। तो वो ऐसी अवस्था में भी जाके बाबा की भी पूजा करते थे। तो उधर बाबा वो लोग क्या करते थे कि पानी लेके गुरुवार के दिन बाबा को नहलाने के लिए जाते थे। तो बाबा बोले कि आप लोग मुझे नहलाते हैं, लेकिन मैं फिर से मैं यहाँ गंदगी में जाके बैठता हूँ, तो मुझे नहलाने से वो जो लड़कियाँ है, गरीब लोगों की लड़कियाँ, उनको तुम नहलाना सबको। तो ये लोग 200 250 लोगों कन्याओं को नहलाते थे, उनको खाना देते थे खड़गपुर के लोग। और उधर रोज़ भंडारे होने लगे, रोज़ खाना एक एक लोग का भंडारा होता था और हज़ारों लोग खाना खाते थे वहाँ बैठ के। तो फिर एक दिन ये जो दुर्जन लोग रहते, उन्होंने एक दिन, तब अंग्रेजी राज्य था, तो उनको बड़े साहब के बोला कि वहाँ बहुत लोग आते हैं और वहाँ जो उनको में झगड़ा होता है। वो तो इस दिन वो जो बड़ा साहब था तो वो देखने के लिए आ गया कि सच्ची में यहाँ झगड़े होते हैं, क्या क्या होते। लेकिन उसको तो ये वातावरण बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी वहाँ खाना खाया। और उनका एक कुत्ता था बड़ा, तो कुत्ता बाबा के पास फिर दर्शन करने का, और बाबा को बोले कि हमको ऐसा हमको ये मिला था, क्या बोलते हैं, हमको ऐसा समझा था कि आज बहुत झगड़े होते हैं और लोग आते हैं, लोगों में झगड़ा होता है, तो इसलिए हम आए थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा वातावरण है। फिर उन्होंने बाबा से नमस्कार किया और जाने निकला। तो उनका बड़ा एक कुत्ता था, तो उनको वो कुत्ता का हाथ दिखा नहीं, सब जगह देखने लगे। तो उस बाबा बोले कि तू जा, तेरे पीछे वो कुत्ता आएगा। तो वो साहब निकल गए, घोड़े पे बैठ के आया था, को वो कुत्ता का हाथ दिखा नहीं, सब जगह देखने लगे। तो उस बाबा बोले कि तू जा, तेरे पीछे वो कुत्ता आएगा। तो वो साहब निकल गए, घोड़े पे बैठ के आया था। बाबा ने फिर उन बाबा के पास ही कुत्ता था, बाबा ने उनके पीठ पे ऐसा थुपटाया और बोला कि जा, तेरे मालिक के आगे तू निकल जा। तो चमत्कार दूसरे दिन सभी लोगों ने देखा कि वो कुत्ता बाबा ही के पास था। तो ऐसे लोगों को बहुत चमत्कार दृष्टि में आने लगे, तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। बाबा सबको कुछ कुछ बताते थे, सब लोग सुनते थे, सबको बहुत अच्छा लगता था। फिर बाबा ने एक दिन अचानक रात को 2-2:30 बजे बाबा वहाँ से निकले गए। वहाँ से फिर बाबा भंगी चाली में गए, भंगी लोगों के साथ रहने लगे। तो वहाँ एक शेर रोज आता था, तो वो बाबा का जो बाबा प्रवचन करते थे, बोलते थे कि वो 100 लोगों के साथ बैठा था। फिर ये लोग डर गए, बोले कि हमारे सब जानवर बाहर रहते हैं तो किसी को खा लेगा वो शेर। तो बाबा बोले कि नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक दिन ये शेर ने एक 8 महीने का बच्चा था,
उसको लेके ये शेर भाग गया वहाँ से। तो सब लोग बाबा से बोलने लगे, देखो हमारा बच्चा ले गया वो शेर, और आपने तो बोला था वो कुछ नहीं करेगा। तो बाबा बोले कुछ नहीं, आप जाओ ढूंढ ये रास्ते से जाओ और अपना बच्चा अपना मिल जाएगा। तो 2-2.5 किलोमीटर के बाद एक अच्छी सी हरी हरी गवत में वो बच्चा खेल रहा था। तो कोई ऐसा बाघ के मुख से वैसा जिंदा थोड़ा ही बच्चा है, जिंदा रहता है। लेकिन ये लोग लेके आए यहाँ, फिर बोले बाबा को। फिर वो बाबा ने ये शेर को एक दिन ऐसा पीठ पे थोपते हुए कहा कि ये लोग डरते हैं तो यहाँ से कल से मत आना। तो फिर वो शेर आना का बंद हो गया। फिर ऐसे वहाँ बंगी चाली में बाबा की बहुत लीला ये हो गई। फिर बाबा नागपुर में आए, और नागपुर से जब बाबा शिरडी वापस आए तो शिरडी में बाबा का बहुत द्वेष करने लगे, बहुत मच्छर करने लगे कि सबको मालूम हुआ कि उनका जो तपस तेज उनके मुँह पर दिखता था, और उस सबको मालूम हुआ कि जैसे साईं बाबा ने उनको बोला है सब दुनिया एक बाजू में तो एक बाजू में, तो वो अभी अवस्था उनकी पूरी हो गई है, सिद्ध हो गए है। तो लोग उनका द्वेष करने लगे, नानावली करके तो जो एक है, तो उन्हें सुअर की विष्ठा उनके मुंह में डालने, कुत्ते की विष्ठा मुंह में डालते बाबा के, गटर का पानी बाबा के सिर पर डालते, तो बहुत सताने लगे। तो फिर हमारे गांव के एक साकोरी गांव के सखाराम पाटिल दंडवते और शंकर पाटिल रोम, ये 2 पाटिल लोग थे। तो उनको ये देखा नहीं गया, तो वो बोले कि बाबा अब हमारे साकोरी गांव में चलो, यहाँ लोग बहुत सताते आपको। तो बाबा को तो इसका कुछ नहीं था, लेकिन फिर वो लोगों ने साईं बाबा से परमिशन ले ली कि हम उपासनी बाबा को हमारे गांव ले जाओ क्या। तो साईं बाबा ने उनको परमिशन दे दी। फिर वो साकोरी ग्राम में आए, और गांव में एक मारुति का जो मंदिर है वहाँ बाबा रहने लगे। थोड़े दिन वहाँ रहे। फिर यहाँ जो दत्त मंदिर है, तो दत्त मंदिर बाद में हुआ, लेकिन पहले मारुति जो हनुमान जी है वहाँ तो बहुत पुराने हैं, बहुत साल से ऐसे लोग बोलते हैं। तो वहाँ एक खाली टीन का ऐसा शेड था, तो वहाँ बाबा वहाँ रहने लगे। और ये जो दत्त मंदिर के बाद ये सब जगह थी, तो वो कैक्टर्स रहते हैं, कैक्टर्स का बड़ा जंगल था यहाँ, और दिन में वो लोग आने के लिए डरते थे। और ये सब स्मशान भूमि थी ये गाँव की, तो लोग दिन में भी आने के लिए डरते थे। तो बाबा एक दिन यहाँ आ गए, और भक्त बाबा के बहुत आते थे बाबा के पास। तो बाबा ने 1.5 साल तक किसी को यहाँ आने नहीं दिया, और वहाँ यहाँ अंदर रह के, यहाँ सब जंगल ही था, यहाँ के अंदर बाबा जंगल के अंदर रहने लगे। और 1.5 साल तक बाबा ने किसी को भी वहाँ आने नहीं दिया लोगों को। और ये सब भूतों की, पिशाचों की बाबा ने शांति कर दी, और सब साफ सफाई करके फिर बाबा ने उनको लोगों को बुलाया। फिर लोग जब आ गए तो लोगों ने एक घास की झोपड़ी बाबा को बना दी। तो अभी तक वैसी बाबा के ऊपर जहाँ बाबा की मूर्ति है, बाबा की समाधि है, तो वहाँ ये घास की झोपड़ी अभी तक रहे वैसी ही रखी है। और इसलिए ये मंदिर का नाम मंदिर नहीं बोलते या झोपड़ी ही बोलते हैं। तो सब बहुत लोग आने लगे बाबा के पास। तो 2,500 3,000 ऐसे लोग आके बैठते थे और बाबा प्रवचन करते थे। तो ऐसा रोज चालू रहता था। श्री गुरु पूर्णिमा के इतिहास और इस स्थल से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम अभी आपको बताएंगे। सद्गुरु संत उपासनी महाराज के प्रवचन पढ़कर कई भक्त उनके दर्शन करने यहाँ आते थे। उनमें एक थे श्री वासुदेव राव हाथीवलेकर। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को दर्शन के लिए यहाँ पे भेज दिया। कुछ कारण अवकाश न मिलने पर वो स्वयं नहीं आ पाए। जब उपासनी महाराज ने उनको देखा तो उनकी बड़ी बेटी गोदावरी को अपने पास बुला लिया, अपने पास बिठा लिया, उसके गले में माला डालकर सामने बैठे लोगों की तरफ, स्थान की तरफ निर्देश करके ये कहा, आज से ये सब तुम्हारा है, तुम इसकी देखभाल करोगी। अर्थात ये तो भविष्यवाणी ही थी।
तो बाबा फिर आता है, बाबा के मुख्य शिष्या जी गोदावरी माता जी है, उनका थोड़ा सा चरित्र बताते हैं। तो वो शेगांव के जो गजानन महाराज है, तो उनको एक हतीवलेकर, भास्कर राव हतीवलेकर, ये गजानन महाराज की बहुत सेवा करते थे। तो गजानन महाराज बोले कि मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना हो तो मांग। तो फिर वो साईं बाबा गजानन महाराज फिर उनसे खुद बोले कि बाकी जोगी उस तुझे क्या देंगे, मैं खुद तेरे घर में जन्म लेके आऊँगा। और वो जैसे बोले गजानन महाराज, तो फिर बाद में जब वह हतीवलेकर के घराने में गोदावरी माता जी का जन्म हुआ, तो सबको मालूम हुआ कि यही जो बाबा ने बोला था कि मैं जन्म लेके आऊँगा, तो वो ही ये अवतार है। तो क्या हुआ, ये सिस्टर को, नर्स को जो सुबह सुबह भेजा था संदेशा की इनकी डिलीवरी के बाद आने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी आ रही थी। तो वहाँ उनको रेलवे के रूल पास करके आना होता था। तो वो आते थे, वो 2 रूल के बीच में आ गई और वहाँ से सामने से ट्रेन आई। अभी उनको कुछ, उनके पास कुछ उपाय ही नहीं था कि अभी खस मरना ही है। लेकिन उसमें अचानक उसे 2 रूल के बीच में एक गड्ढा मिला, तो गड्ढे में कूद पड़ी और ट्रेन ऊपर से निकल गई। वो जब उठी तो उनको कुछ नहीं हुआ था, ट्रेन तो निकल गई थी। तो उनको मन में आया कि जो जन्म लेने वाला जो कोई बच्चा है, बच्चे है, तो वो बहुत कोई अधिकारी होगा, कोई संत होगा, इसलिए तो मुझे इतने बड़े संकट से बचा लिया। फिर वो गोदावरी माता जी का जन्म शेगांव में हुआ। तो वो उनके माता पिता उनको लेके बहुत संतों के पास दर्शन करने के लिए जाते थे। तो सब संत लोग बोलते थे कि ये इसका अधिकार बहुत बड़ा है, और उसका नाम उन्होंने गोदावरी रखा। उसका अधिकार बहुत बड़ा है, और ये इसके 9 साल की जब होगी, उसे एक सिद्ध पुरुष मिलेंगे और उनके साथ वो सब विश्व का उद्धार करेगी, ऐसा सब संत बोलते थे। फिर जब ये गोदावरी माता जी 9 साल की होती थी, तो उनके पिताजी के मित्र शंकर राव, उनके साथ पिताजी भी आने वाले थे, लेकिन उनके कुछ अचानक काम निकला। तो वो शंकर राव और उनके साथ गोदावरी 9 साल की लड़की, उनकी एक छोटी बहन और उनकी माँ, ये 4 लोग साकोरी में आए। तो बाबा ने ये 9 साल की लड़की को अपने गोद में बिठा दिया और अपने गले का हार निकाल के उनके गले में डाल दिया, और एक अमृत फल जो रहता है उन्होंने उनके हाथ में दिया और बोला कि ये सब अपना है। तो वह कुछ भी नहीं था, खाली स्मशान था, सामने प्रेत भी जलते थे, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल जैसा ही था, बहुत झाड़ी थी। तो वो उनको बोले कि ये सब अपना है। उसी दिन से लड़की, उनकी माँ ये सब लोग फिर शेगांव निकल गए, लेकिन ये 9 साल की लड़की अकेली यहाँ रह गई। और उन्होंने बाबा की बहुत सेवा की, 9 साल से थी तब से। तो यहाँ को दत्त मंदिर का जो काम चलना था, तो वहाँ भी ये चूना और बीट लेके सिर पर वहाँ वो काम करती थी। कुछ भी जो काम पड़ा तो बाबा के पास सड़ा सम्मार्जन करके रोज रंगोली निकालना, ये सब ये अकेली यहाँ रही थी। और बाहर कोई भक्त लोग थे तो वो रही, तो यहाँ खानावल थी, वहाँ भी बर्तन मांजने के सब काम करते थे। फिर उनको देख के लोगों को बहुत भक्त आते थे, तो भक्तों की लड़कियाँ, उनको ऐसे लगना लगा कि जैसे गोदावरी रहती है ऐसे हम भी साकोरी में रह गए। ऐसे करके एक एक आ गई थी कन्या, और बहुत कन्या फिर हो गई। तो बाबा को लगा कि रहने लगे बाबा के पास बहुत कन्याएं। तो बाबा को लगा कि ऐसे रहते तो उनको कुछ पढ़ाना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। तो बाबा ने वही का काल ऐसा था कि स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं, ऐसे वहाँ के लोग बोलते थे उस काल के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जब ऋषि पत्नियाँ गार्गी, गौतमी, उन्होंने शुभ वेदों की ऋचाएँ खाली बनाई थी, तो उनका अधिकार था ही स्त्रियों को। लेकिन बीच में ये जब ब्राह्मण लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बोला कि स्त्रियों के अधिकार नहीं है, तो अधिकार निकाल दिया था। लेकिन बाबा ने वो कुछ नहीं, बाबा ने हल्के हल्के से स्तोत्र छोटे से कन्याओं को सिखाए, और फिर सब पौराणिक बाबा ने कन्याओं को सिखाया, वेद का कुछ नहीं, पौराणिक सिखाया। और बाबा ने फिर सप्तशती जो ही है, तो उसमें 700 श्लोक है सप्तशती के,
तो बाबा वो सब सप्तशती पौराणिक ही है। तो बाबा ने ओम भी नहीं बोल के, रीम बोल के ये सब मंत्र कन्याओं को पढ़ाए। और सप्तशती का उनका पहला चंडीयाग उनके हाथ से करवाया। और उसमें वो हवन करने के लिए तो एक शास्त्री जी थे वहाँ पर, तो बाबा ने उनको अपने पास बिठाया और उनको बोला कि देखेंगे या कन्याओं को कुछ जमता है, नहीं तो वो छोड़ देंगे, फिर बीच में छोड़ देंगे, आगे नहीं सिखाएंगे उनको। तो वो जब कन्याओं हवन करने लगे तो उसके 700 श्लोक है सप्तशती के। तो प्रत्येक आहुति जब डालती थी कन्याएं तो वो देवता ऊपर आके की आहुति ग्रहण करती थी और इस बाजू से निकल जाती है। ऐसे 700 श्लोक तक ये शास्त्री ने वहाँ दृश्य देखा। उनके आंखों में से तो पानी आ रहा था, तो सच में देख रहे थे कि हर एक देवता प्रत्येक मंत्र के बाद देवता आती है, ग्रहण करती है और यहाँ जाती है। तो फिर उन्होंने फिर ये सब हवन पूरा होने के बाद उपासनी बाबा ने ये शास्त्री जी से पूछा, क्या महाराज ये कुछ को कन्या को कुछ आता है कि छोड़ देंगे नादप, छोड़ देंगे? तो शास्त्री जी बोले नहीं, साक्षात देवता उनका हवीर द्रव्य स्वीकारती है तो उनको आगे सिखाने में कुछ हर्ज नहीं है। फिर बाबा उपासनी महाराज जी यजुर्वेदी थे, उनका यजुर्वेद था और सब जो कर्मकांड जो है तो सब भी अपने यजुर्वेद में है। तो इसलिए बाबा ने फिर यजुर्वेद कन्याओं को सिखाया। बाबा ने 24 कन्याओं को दीक्षा दी और सब तब से यजुर्वेद संहिता सिखाई। और सब मंत्र जो मंत्र यज्ञ में रहते, पूजा में रहते, सब यजुर्वेद में ही है। इसलिए कन्याओं को सब पूजा पाठ यज्ञ सब सिखा दिया बाबा ने और कन्या के यज्ञ होने लगा। कितने आश्चर्य की बात है, सिर्फ 8 वर्ष की बालिका कन्या गोदावरी उसके बाद कभी वापस घर नहीं लौटी, यहीं बस गई। साकोरी में ही रहकर वो सद्गुरु उपासनी महाराज की पूजा करती, सेवा करती, उनके भजन आदि कार्यक्रम में भाग लेती। तो दर्शकों, गुरु पूर्णिमा दिन है गुरु की विशेष कृपा का। ऐसी ही विशेष कृपा माता गोदावरी पे भी उनके गुरु सद्गुरु उपासनी महाराज की हुई। गुरु पूर्णिमा का ही दिन था, साल था 1927। उस दिन, उस गुरु पूर्णिमा के दिन सद्गुरु उपासनी महाराज ने माता गोदावरी को आरती के समय अपने पिंजड़े में बिठा लिया। बापू साहेब जोग, जो मेघा जी के जाने के बाद श्री साईं बाबा के महासमाधि तक उनकी आरती उतारते थे, उनका एक नियम था, वो आरती के समय रुद्राक्ष की माला पहले श्री साईं बाबा को पहनाते थे और उसके बाद सद्गुरु उपासनी महाराज को। उस दिन उपासनी महाराज ने वही रुद्राक्ष की माला माता गोदावरी के गले में डाल दी और उनको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और शिष्या बनाकर माँ गोदावरी को गुरु परंपरा के उच्च स्थान पर स्थापित कर दिया। तो ये थी श्री गुरु पूर्णिमा इतिहास से जुड़ी सद्गुरु उपासनी महाराज और माता गोदावरी से जुड़ी हमारी एक विशेष प्रस्तुति। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। जय श्री साईं।